हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अरविंद में। हमेशा की तरह आज हम फिर से लेकर आए हैं आप सभी के लिए नई प्रश्नावली। तो चलिए देखते हैं आज के प्रश्न। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के ने कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय सम्मान कला भूषण 2019 निम्न में से किसको दिया गया है। तो प्रश्न है, एक बार फिर देखेंगे। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय सम्मान कला भूषण 2019 निम्न में से किसको दिया है। तो ऑप्शन ए राजेंद्र पुंडीर, बी सीताराम कश्यप, सी जयकृष्ण अग्रवाल, डी राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी राजेंद्र पुंडीर को दिया गया है यह पुरस्कार। एक प्रश्न यह भी बन सकता है कि राष्ट्रीय सम्मान कला भूषण पुरस्कार जो है किस संस्थान द्वारा दिया जाता है। तो इसका आंसर होगा हिंदी संस्थान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन में 2 प्रश्न हैं, तो कुछ इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ललित कला अकादमी द्वारा आयोजित वार्षिक कला प्रदर्शनी में विजेता को पुरस्कार स्वरूप दी जाने वाली राशि कितनी होती है। जो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी द्वारा वार्षिक कला प्रदर्शनी में विजेता को पुरस्कार स्वरूप दी जाने वाली राशि है वह कितनी होती है। ऑप्शन ए 50,000, बी 1 लाख, सी 1.5 लाख रुपये, डी 75,000 रुपये। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1 लाख रुपए दी जाती है। जो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी द्वारा वार्षिक कला प्रदर्शनी आयोजित की जाती है उसके प्रथम पुरस्कार विजेता को 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पुजारी औरतें 1929 ईस्वी में टेम्परा माध्यम से चित्रित किया गया है किसके द्वारा। ऑप्शन ए राजा रवि वर्मा, बी सैलोज मुखर्जी, डी राम किंकर बैज यानी सी राम किंकर बैज, डी यामिनी रॉय। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी यामिनी रॉय द्वारा पुजारी औरतें 1929 ईस्वी में टेम्परा माध्यम में चित्रित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सतीश गुजराल की प्रसिद्ध कृति शिव पार्वती 1968 सिरेमिक रिलीफ कहाँ संग्रहित है। जो 1968 में सिरेमिक माध्यम से इन्होंने शिव पार्वती नामक चित्र बनाया था वह कहाँ संग्रहित है, किस म्यूजियम यानी संग्रहालय में या किस संस्थान में संग्रहित है। ऑप्शन ए चंडीगढ़ म्यूजियम चंडीगढ़, बी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली, सी बड़ौदा विश्वविद्यालय बड़ौदा, डी पार्लियामेंट हाउस नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी चंडीगढ़ म्यूजियम चंडीगढ़ में संग्रहित है। सतीश गुजराल की प्रसिद्ध शिव पार्वती कृति जो है वह चंडीगढ़ म्यूजियम चंडीगढ़ में संग्रहित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, द सीक्रेट लाइफ ऑफ साल्वाडोर डॉली के लेखक कौन है। द सीक्रेट लाइफ ऑफ साल्वाडोर डॉली के लेखक कौन है। ऑप्शन ए वेसिली कैंडेस्की, बी साल्वाडोर डॉली, सी पाब्लो पिकासो, डी एन.एस. बेंद्रे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी उन्होंने खुद ही लिखा है द सीक्रेट लाइफ ऑफ साल्वाडोर डॉली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बनारस श्रृंखला के रचनाकार हैं। बनारस श्रृंखला नामक जो कृति तैयार की गई है उसके रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए राजा रवि वर्मा, बी अवनींद्र नाथ टैगोर, सी गगनेन्द्र नाथ टैगोर, डी दिलीप दास गुप्ता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी दिलीप दास गुप्ता द्वारा बनारस श्रृंखला नामक चित्र की रचना की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1948 1948 ईस्वी में नई दिल्ली में त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने की थी। तो त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने की थी यह भी प्रश्न बन सकता है। और 1948 में त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने की थी। और एक प्रश्न यह भी बन सकता है कि त्रिवेणी कला संगम की स्थापना कब हुई थी। तो 1948 यानी 1948 में हुई थी। तो चलिए पहले मूल प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1948 ईस्वी में नई दिल्ली में त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए इब्राहिम अलकाजी, बी के.एस. कुलकर्णी नागर, सी अमृता शेरगिल, डी गीता कपूर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी के.एस. कुलकर्णी नागर ने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित अबन गगन पुरस्कार किस कला संस्था द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन ए विश्व भारती शांति निकेतन,
बी भारत कला भवन BHU वाराणसी, सी राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली, डी रूप शिल्प कला संस्थान प्रयागराज। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी विश्व भारती शांति निकेतन द्वारा प्रतिष्ठित अवन गगन पुरस्कार दिया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है काले और सफ़ेद रंग के साथ ज्यामितीय अमूर्त चित्रकारी करने वाले कलाकार का नाम बताइए। तो ऑप्शन ए है नीलिमा शेख, बी नसरीन मोहम्मदी, सी मृणालिनी मुखर्जी, डी अनुपम सूद। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी नसरीन मोहम्मदी जो है यह काले और सफ़ेद रंग के साथ ज्यामितीय अमूर्त चित्रकारी करने वाली कलाकार हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है जर्नी ऑफ द स्ट्रेट लाइन एंड एक्सपोजिशन, जर्नी ऑफ द स्ट्रेट लाइन एंड एक्सपोजिशन 180 ऑफ शाहजीन ड्राइंग एंड क्रिएटिविटी, यह पुस्तक है। एक बार इस पुस्तक का नाम फिर देखेंगे, जर्नी ऑफ द स्ट्रेट लाइन एंड एक्सपोजिशन 180 ऑफ शाहनीज ड्राइंग एंड क्रिएटिविटी। पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए आनंद कुमार स्वामी, बी स्टेला क्रैम्ब्रिज, सी डॉक्टर एस भाटी, डी प्रेमचंद गोस्वामी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी डॉक्टर एस भाटी इस पुस्तक के लेखक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है किसने पाब्लो नेरुदा की कविताओं पर पेंटिंग बनाई थी? किसने पाब्लो नेरुदा की कविताओं पर पेंटिंग बनाई थी? ऑप्शन ए विवान सुंदरम, बी जय झरोटिया, सी गुलाम मोहम्मद शेख, डी ए रामचंद्रन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी विवान सुंदरम ने पाब्लो नेरुदा की कविताओं पर पेंटिंग बनाई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है एथनिक आर्ट का संबंध है, एथनिक आर्ट का संबंध किससे है? ऑप्शन ए विश्वव्यापी कला, बी पुरातन कला, सी आधुनिक कला, डी लोक कला। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी पुरातन कला का संबंध जो है एथनिक आर्ट से है, यानी एथनिक आर्ट का संबंध पुरातन कला से है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है किसने अपनी रचना में अमेरिकी अभिनेता मेल गिब्सन को चित्रित किया है? तो वह कौन सा चित्रकार है जो अपनी रचना में अमेरिकी अभिनेता मेल गिब्सन को चित्रित किया है? ऑप्शन ए अमृता शेरगिल ने, बी मैरी कैसेट ने, सी अमृता कौर रविंद्र कौर ने, सी ओक्साना ग्रिगोरिवा ने, ऑप्शन डी ओक्साना ग्रिगोरिवा ने। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी अमृता कौर और रविंद्र कौर ने अपनी चित्रकारी में अमेरिकी अभिनेता मेल गिब्सन को चित्रित किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लंदन, बी दिल्ली, सी रोम, डी पेरिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो लंदन में स्थित है। अगला प्रश्न है और आज की प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न है एक ऐसे मूर्तिकार जिनकी कला से प्रेरणा पाकर हिंदी के श्रेष्ठ कवियों ने कविताएं लिखी हैं, वह कौन सा मूर्तिकार है जिनकी कला से प्रेरणा पाकर हिंदी के श्रेष्ठ कवियों ने कविताएं लिखी हैं? ऑप्शन ए रौंदा, बी हिम्मत शाह, सी शंखो चौधरी, डी सोमनाथ होर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिम्मत शाह। जो मूर्तिकार हैं इनकी कला से प्रेरणा पाकर हिंदी के श्रेष्ठ कवियों ने इनकी मूर्तियों से प्रेरणा पाकर कविताएं लिखी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो कैसी लगी आज की क्लास आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलेगा और हम आप सभी के लिए ऐसे ही प्रश्न लेकर आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।